गरीब की थाली में पुलाव आया है, लगता है मेरे प्रदेश में चुनाव आया है। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में शुरू हो चुका है वादाओं का दौर। लेकिन यहाँ की जनता आने वाले सरकार से क्या उम्मीदें रखती है और मौजूदा सरकार से कितनी खुश है, ये हम जानेंगे। इस वक्त हमें इरादत नगर की नई बस्ती में, जहाँ काफ़ी महिलाएं हमारे साथ हैं, पिछले कई दशकों से चिकनकारी का काम करती हैं। इनकी क्या उम्मीदें हैं आने वाले सरकार से, आज हम जानेंगे। जी, कितने समय से आप ये काम कर रही हैं? हम करीब 25 साल से ये काम कर रहे हैं। मौजूदा सरकार जो है समाजवादी सरकार, आप उससे, उनके कार्यकाल से खुश हैं? बिल्कुल खुश नहीं बल्कि और नाराज़ हैं, क्योंकि हम लोगों से वादे बहुत किए जाते हैं और हम लोगों का कोई भी काम नहीं होता है। पेंशन के वादे किए गए, काम के वादे किए गए, लेकिन कुछ भी, यहाँ तक कि हमारे महल्ले की रोड तक नहीं बन पाई। पानी की इतनी किल्लत है कि हम लोग गंदा पानी जो देते थे जिसमें कीड़े होते थे, अब तो वो भी नहीं मिलता है। हम लोग पानी के लिए भी तरस जाते हैं। बोरिंग का पानी अगर ख़राब भी हो गया, अगर बोरिंग ख़राब हो गई तो हम लोग खुद लगाते हैं और उसके लिए भी कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। घर गली गली कूड़ा है, मच्छर हैं, हम ही लोग खुद सफाई करें तो करें। अब हम लोग अपने घर का देखें या गली को साफ़ करें। चिकन में पेंशन का वादा किया, हम सारी बहनें एक साथ मिल के रोज़े रख के हम लोग दौड़ दौड़ के ऑफिस के चक्कर लगाए, लेकिन हम लोगों को पेंशन नहीं मिली। खैर, इन लोग, हमारी तो अलग बात है, हम बेवा हैं, हमारे विधवा पेंशन आती थी। इतना वो उन्होंने किया नई सरकार ने कि हमारी वो भी पेंशन बंद कर दी है, वो भी नहीं आती है। अब इस वक्त हम लोगों की वो हालत है कि अगर हम लोग काम ना करें तो हमारे बच्चों की फ़ीस तो क्या, खाने को भी नहीं मिलता है। हम लोगों को काम बनाते हैं, अगर दिन भर मेहनत करते हैं तब हम लोगों को शाम को खाना मिलता है, वो भी गंदे पानी जो मिलता था वो भी नहीं मिलता। और वो सरकार कहती बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, तो कहाँ से हम पढ़ाएं? जब हम बेटी को पाल ही नहीं सकते, उसको खिला ही नहीं सकते, तो हम उसे पढ़ाएंगे क्या? हम लोगों को मजाक बना के दे दिया। अब वोट आ रहे हैं तो अब मक्खन पालसी हो रही है, अब आ रहे हैं कि लाइए हमें वोट दीजिए। यहाँ तक कि हमको रैली दे, मतलब उनके साथ चलने के लिए 100 रुपया भी देने की लालच दी जाती, तो हम उनके 100 रुपये लेके अपने पैरों को थकाएंगे तब 100 रुपया मिलेगा। हम घर में बैठ के काम बनाएंगे तो हमको उसी में 100 रुपया मिलेगा, इसलिए हमको उनका 100 रुपया नहीं चाहिए। और अब फिर हम लोगों का इरादा भी है कि शायद देखिए वोट हम लोग देने जाते हैं कि भी नहीं। तो लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। और रही बात यहाँ इस इलाके की, तो यहाँ गंदगी का अंबार है, पानी की समस्या है, तमाम मुद्दे हैं जो लोग उठा रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ, हम उनसे बात करेंगे कि उनकी क्या परेशानी है, क्या समस्याएं हैं और आने वाले सरकार से क्या उम्मीदें हैं। जी बताइए। हमें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पानी की दिक्कत है। पानी तो सबके घरों में मांगना पड़ता है। अब ऐसे तो ये सरकार जो है वादे खूब करते हैं और करते कुछ नहीं। जब चुनाव का टाइम आता है तभी दिखाई देते हैं, बाद में भूल जाते हैं। पेंशन के लिए हम लोग ने रोज़ा रख रख के गए, पेंशन के लिए कितनी बार फॉर्म भरा, लेकिन एको बार नहीं आई। तो पेंशन के जो वादे हुए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, लोगों को काफ़ी इसके लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम बात करेंगे इस इलाके की, जो नई बस्ती है, इरादत नगर इलाका है, यहाँ पे क्या समस्याएं हैं, यहाँ के क्या मुद्दे हैं जो ये आने वाली सरकार से उम्मीद करती हैं कि उन्हें सुधारा जाए, ये हम जानेंगे। जी, यहाँ पे आप रह रही हैं इतने समय से, क्या परेशानी है, यहाँ क्या समस्याएं हैं? बहन, हम नहीं बोल पाएंगे। जी, यहाँ सामने देखिए, आप गली से आइएगा, वहाँ पे कूड़ा कितना पड़ा, कोई साफ नहीं करता। और नाली देखिए, आप नाली भी बनी नहीं ना वहाँ पे। ऐसा ऐसा यहीं पे आप गली में आइए, यहीं पे, और इतना कूड़ा पड़ा है कि यहीं से मच्छर, यहीं पे हम लोग को काला भी होता है, हर समय बच्चों को बीमारी दुखी सब हो जाती है। अब हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे जो लगाए, और ना बच्चों को पैसा मिलता पढ़ाई का, ना लिखाई का, कोई चीज़ का। वो वादा करते हैं कि आपको देंगे बच्चों को, कोई चीज़ नहीं मिलती बच्चों को। अब हम लोग अपने, और सरकार कहती पढ़ाइए बच्चों को, कहाँ से पढ़ा देंगे बच्चों को सरकार? जब हमें देगी सरकार तभी तो हम पढ़ाएंगे, और खाने को है नहीं, पढ़ाने पहले पहुँच जाएंगे। और जब बच्चों को हम पेट भर के देंगे तभी बच्चे पढ़ेंगे दिल लगा के। जब बच्चों को एक गिलास दूध तो मिलता नहीं ना, तो हाँ कहते पढ़ने कैसे चले जाएंगे उनको? खाना, पानी, गंदगी, तमाम समस्याएं हैं ऐसी जिससे ये इलाका जूझ रहा है, लोग परेशान हैं। उम्मीद है तो आने वाले सरकार से कि शायद वो उनकी आवाज़ सुने। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि उनकी आने वाले सरकार से क्या उम्मीदें हैं। जी, क्या उम्मीदें हैं आपकी कि आने वाले सरकार आपकी किस तरह से सुनवाई करे? हम 10 साल से किराए पे रह रहे हैं और ना हमारे पास घर है, ना कुछ। सरकार में कई चक्कर फार्म भरे और ना वहाँ, मतलब हम लोग को कहते हैं मकान देंगे, ना मकान मिले, ना तो कुछ भी नहीं। और रहते रहते इतना परेशान है कि हम लोग किराया देने के लिए अब काम यहाँ कर रहे हैं। 10 साल से चिकन का काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाएं कैसे, कैसे लिखाएं, क्या करें? पानी की समस्या इतनी है, नालियाँ गंदी हैं, हम लोग क्या करें? रोड
इन्होंने वोट तो दिया था, लेकिन अब इतने ये परेशान हैं कि इनका ये कहना है कि इस बार शायद ये किसी को वोट ही ना दे, क्योंकि इनकी अपनी परेशानियां हैं, अपने मुद्दे हैं जिसको सुनने वाला कोई नहीं है। इनका कहना है कि चुनाव आते हैं, उस समय नेता आते हैं, यहाँ तमाम वादे करते हैं, लेकिन ना तो वो वादे पूरे होते हैं और ना ही इनकी उम्मीद। वीडियो जर्नलिस्ट सरविन शाही के साथ शालू अवस्थी, लाइव टुडे लखनऊ।